जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते हैं। मलाइकतुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहने, साइंस तो यहाँ तक भाई, साइंस मादी चीज़ों पे तहकीक कर सकती है भाईजान। कुछ चीज़ें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद व नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है। हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, पड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा। उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहाँ से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं। किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। झेलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं। वो शोहर उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से, और जिनमें ऐसे भी होंगे जो एक के कायल होंगे। तो जितने, मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि एक की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात की हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें यह पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहाँ भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों भाई, वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूँ ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन विन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पाँव उसके आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ना उसने कहा, कोई डरता बरता नहीं भाई साहब, आप, मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो कहता मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो। अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफ़ेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवे भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फ़िरके। क्योंकि ये तालीम कहाँ से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज़्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फ़िरके भी उस मुल्क में, जिन्नात में भी होंगे। क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं? मैंने बताया, इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है लेकिन कुछ
चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकश, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान को। हो जाते हैं, हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई, बैल, लेकिन काबू किसके होता है, बैल, इंसान के। वजह उसकी है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने बहुत दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ये। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे, इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में अनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फ़िक़्ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहाँ टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं, क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाई भी जानते थे, और उन पे फिर बाज़ चीज़ों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उम्र कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज़्यादा मिला, तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह ख़त्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फ़िक़्ह में है, तो फ़िक़्ह हनफी ने भी इसमें फ़िक़्ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने ख़त्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफज़दा हो गए ना, कि भाई एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर महर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब महर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वही निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा महर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, ये जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो अगवा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। यार साहबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाही हम कहते हैं अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को ये लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो
तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और मोहल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने जाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना उसको भी एहसास होने लगेगा कि शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूँ। वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है वो अपने बारे में गलतफहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीज़ें ईजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज़ ईजाद कर लिए, रॉकेट ईजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं। टक 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 बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मेरी मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू वक्त को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना यूं, ये रफ़ी भाई का किस्सा है, हमारे रफ़ी भाई ने बचे हुए अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ही, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाए। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया यूं। मैंने कहा रफ़ी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। अभी परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए, 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो, ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं उन्होंने, वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके साथ। तो दूसरा तो वो तो शहीद हुई, परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत ने, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता, कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए। इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है, 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके, यार कितने नमाजी आ रहे हैं गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं। कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं, और एक गटर हो तो साफ करवाए ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं, जवान मौतें। जिनके घरों में जनाजे उठते हैं उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी, उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो भाई निकलो, जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान है, ये गधे घोड़े नहीं यहाँ पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूँ ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं। कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है कि यार, दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। अभी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया, कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम में चवा होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा। तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा हिल जाए। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये हो इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है,
इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। तो एक कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ है तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाजें नहीं उठा रहा है इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है पूरा कराची चीख उठता है, आटा महंगा होता है पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो, सोशल मीडिया पे कोई आवाजें नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे उन लाशों को कि वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये असर कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, अब आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूँ, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हमारे हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूँ इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर ही है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। ये कत्ल होते ही पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त बोलो नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकू ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलखीन को। कह रहा मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है, गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ, इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको, उसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको, ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसके बात कर रहा है इतनी दी इतनी, बल्कि इतने इतने पैसे ले लो। बेचारा गरीब आदमी फिर जाएगा कहाँ। उसको ये डर है कि मैंने ज्यादा केस किया तो मेरे को अगला नंबर किसका है, वो बच्चियों का एक इकलौता बाप है, वो भी महरूम हो जाएगा। तो गाजर मूली की तरह इंसान कराची में कट रहे हैं। तो फेसबुक पे खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को बद्दुआएं तो दो यार, कराची के हुक्मरानों को। जो भी इसका जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है खुदा के लिए उसका हाथ उठा के उसके खिलाफ क्या करो, बद्दुआएं तो करो ना कम से कम। चुप मत बैठो तुम, वरना पिटते रहोगे। और मुतालबा ये करो कि हमें ये नहीं चाहिए इख्तियारात किसके हवाले किए जाएं, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। कराची में माजी में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का दौर था, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कराची में अमन के लिए। 1 हफ्ते में डाकुओं की लाशें बिछी हैं कराची में, क्या हो गया, अमन। वरना भत्ताखोरी इधर सरीना में हर दूसरे दिन कोई डाकू पहुंचा हुआ होता था, इतना भत्ता दे दे, बंदे उठा रहे हैं इतना, ऐसा भत्ताखोरी शुरू हो गई भाई, बदमाशी यार। रेंजर्स को इख्तियार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत डाकू को मार मार के लाइन लगा दी इन्होंने। उसके बाद ऐसा अमन हुआ कि लोग मिसालें देने लगे, भाई वो काम हो गया जिसका कराची में कभी तस्वुर नहीं था। तो इनकी ये जो सिविल गवर्नमेंट है, इसका कराची की कम से कम बात कर रहा हूं मैं, इनका काम नहीं है भाई, इनसे होने का नहीं है। पंजाब का मामला अलग है, वहां के जो भी आता है कम से कम पंजाब से मुखलिस होता है। जो भी आता है पंजाब में, जो गवर्नमेंट बनती है चाहे जो भी हो, कम से कम पंजाब की हद तक वो क्या होती है, मुखलिस। हमें तो जो टुच्चे मिलते हैं भाई, हमारे साथ मुखलिस नहीं है ये। तो कुछ तो काम, जो जिनको वोट मिलना चाहिए था उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उनका तो प्रोग्राम ही फूंकों वाली सरकार ने खराब कर दिया। तो अब आवाज तो उठाओ ना अपने हुकूक के लिए भाई, बोलो यार ये इनको नीच, हमें नहीं चाहिए ये, हमें ये कराची में कम से कम ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात किसको दिए जाएं, रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। फिर वो बंदे पकड़, पहले मैंने खुद देखे रेंजर्स के मुकाबले, हम यहाँ से जा रहे होते, रेंजर वाले उधर बंदा मार रहे हैं, उधर गोली चला रहे हैं, उधर ऐसा मजा आ रहा था कि यार चलो कुछ तो काम हुआ ना। अवाम किस हद तक करेगी ये, जी जनाब, सारा वो दर्स एक तरफ निकल गया, क्या करें। ये हजरत क्या फरमा रहे हैं, आप बंदा मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पूरी दुनिया में कानून है, बंदा मार सकते हैं। और अगर कानून नहीं है ना, इसका मतलब वो कानून
किसी गधे ने बनाया है बैठ के कि एक बंदा आपको गोली मार रहा है और आप कहें नहीं मैं पुलिस को फोन करूंगा। बेवकूफ़ वाले कानून दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं करता कि डाकू यहाँ बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं चूंकि इस्लाम में तो फर्ज है ऐसे बंदे को अपने डिफेंस के लिए बंदा क्या करे। बंदा बिल्ली को भी इतना पता होता है कि मुझे कोई मार रहा है तो मैंने भी उसको आगे से रिप्लाई करना है। तो ये दुनिया में कोई कानून नहीं है कि डाकू बंदे को लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए और आप पुलिस को फोन कर रहे हैं कि सर आइए बंदा पकड़िए आप। और पुलिस वाले भी अल्लाह का शुक्र है इसमें लोगों का साथ देते हैं। अगर आप डाकू मार देना तो अब तक की रिपोर्ट ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, डाकू होना साबित हो तो पुलिस फेवर कर रही है। लेकिन पुलिस के इख्तियारात भी क्या हैं, बहुत महदूद इख्तियारात हैं। तो सारा मसला ये जो सिविल गवर्नमेंट है ना कराची की, इसका मसला है सारा। कहाँ से कहाँ चला गया यार। मैंने बहुत सब्र किया था कि आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे तमीज से बात इस मौजू पर होती नहीं। अब मैं इतने अखलाक से बात करूं, देखें एक्चुअली हमारे यहाँ बकरों की तरह इंसान कट रहे हैं खून, देखें ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। एक आदमी, सच्ची मुच्ची का केस है ये, एक बंदे का केस था, वो आया, पुराना किस्सा है, किसी को नहीं पता चलेगा ना उसको पता चलेगा। तो उनकी वाइफ के हो गए कहीं ताल्लुकात, तो वो किस तरह बता रहे हैं, देखें एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं, तो देखिए तो ये बुरा है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। स्टाइल बिल्कुल यही। मैंने कहा जो स्टाइल है ना उससे इन्वॉल्व ही होना था उसने। दिल में मेरे आ रहा था कि जो आपका स्टाइल है ना ये पता यार ये कोई बात है यार, तो इतनी तमीज से तू बता रहा है यार। और बेगम भी क्या कह रही है, देखिए आप खुद सोचिए, अगर कोई जज्बा बंदा मेरे जज्बात से खेल रहा है तो मेरी तो फीलिंग उसके लिए होंगी कि नहीं होंगी। ये चीजें हैं, आप खुद देखो हमारा हौसला कितना है। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह, सबको बचाए भाई अल्लाह आजमाइशों से। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह से मजाक उड़ाना मकसद नहीं है किसी का। लेकिन फिल्में मार्केटों में और भी वाकयात हैं इस किस्म के, लेकिन वो सारा हमारा तफसीर का लेक्चर रह जाएगा। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि मैं इसलिए भी नहीं सुनाता वो बंदा ना समझ जाए कि मेरी बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं बहुत ऐसा वो करके बताता हूँ कैमोफ्लेज करके कि उसको पता ना चले कि किसी को मजाक उड़ाना तो मकसद नहीं है ना। तो अब मैं ये थोड़ी कत्ल के वाकयात में आपको बताऊं कि देखिए सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहिए प्लीज, ये हमारे गुनाह है जिसका यकीनन हमारे गुनाहों का अजाब है। लेकिन वो गुनाह क्या है, हम आवाज नहीं उठाते, ये गुनाह है। जो कौम नहीं आवाज उठाती उसके साथ ये होता है। कोई होश ही नहीं है यार। मैं तो अपने तौर पर बात करने की कोशिश करता हूँ, पुलिस वालों से भी करता हूँ, रेंजर वालों से भी करता हूँ, उनके सबके पास एक माकूल जवाब है। उनके पास एक माकूल जवाब है। पुलिस वाले तो कहते हैं अगर हम ना हो ना तो ये जितना जो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल जाते ये भी ना हो। पुलिस वाले तो बिल्कुल माकूल बात है, ये तो थोड़ा बहुत खौफ किसका है, 2-4 डाकू जो मरते हैं वो भी पुलिस के खौफ से मर जाते हैं। रेंजर वालों से भी मैंने बात की, मैंने कहा ये क्या है, तो कहते हैं भाई इख्तियारात नहीं है। एक ने गोली चलाई थी ना, याद है जब उसको केस हो गया था, अंदर हो गया था वो। तो इख्तियारात जब तक रेंजर्स के हाथ में नहीं आते मुकम्मल, उस वक्त तक कराची का बेड़ा गर्क, कराची को जंगी ज़दा इलाका करार दे देना चाहिए, समझ रहे हो। और अभी ये जो आखिरी रातें आ रही हैं इनमें ये केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप नंबर गिन लें कि कौन कौन दुनिया से जाने वाला है। ईद के बाद जो जो बच जाए ना गिनती करें अपने घर के अफराद की। अल्लाह सबको आफियत में रखे। ना मर्द को देखते हैं, ना औरत को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, कोई नहीं। और 4-4, 6-6, 8-8 अब घूम रहे हैं बंदूकें लेके, 4-4, 6-6, 8-8 घूम रहे हैं। एक से लड़ो तो पीछे 6 बंदे और खड़े हुए होते हैं और इतने ढीठ होते हैं, नशा किया हुआ होता है। इन पे चाटों घूसों का कोई असर बोलो नहीं हो। जितना मर्दी चांटे मार दो दोबारा फिर उठते हैं। ये कभी नहीं ऐसा होता कि 6 थप्पड़ लगे हो तो इंसान का बच्चा बन गया हो कोई डाकू, फिर उठेगा। क्या करें यार। बहरहाल तो जिन्नात के बारे में मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था, वो इसका क्लिप बना के नहीं चलाया ना छोड़ूंगा नहीं। ये भी है ना क्लिपों में ट्यूशन करते रहते हैं अपनी तरफ से, ऐसा फुसफुसा सा क्लिप आता है मार्केट में, जो मैंने कहा होता है वो तो होता ही नहीं। तो पूरा है, अच्छा भाई मेरे भाई कहाँ चला गया, अब्बा से बोलना एडिट नहीं करना इसको, इसी तरह चलाना बेगर। तो इंशाल्लाह हम 27वीं रात में सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआओं का एहतमाम किया। इस दफ़ा सोच रहा हूँ 27वीं रात जो ख़त्म कुरान की रात में हम दुआएं मांगे ही नहीं, बद्दुआएं पे ही प्रोग्राम शुरू करें, बद्दुआओं पे ही ख़त्म करें। इस दफ़ा दुआओं, हमारे यहाँ दुआ नहीं होगी ख़त्म कुरान पे, बद्दुआ होगी। बैनर लिख के लगाएंगे। हमारे यहाँ लोगों ने लगाया था रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, मैं लगाऊंगा हमारे यहाँ चीख चीख के बद्दुआएं की जाएंगी, रो रो के भी नहीं। तमाम अहबाब से शिरकत की। अब बद्दुआ के अल्फाज मैंने इतनी कभी बद्दुआएं दी नहीं है, तो वो अल्फाज आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग लिख के जिस जिस के दिल में जिस किस्म की बद्दुआ आ रही है ना, वो तमाम बद्दुआएं एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दें। हदफ एक ही होना चाहिए उसमें कि किसको दे रहे हो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई जल्दी से अब समेट के ख़त्म करता हूँ यार। इतने आज सूरह हुजरात भी थी, उसमें भी बहुत सारे अहकामात हैं, रह गए सारे। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, वरना जिन्नात को ना गुस्सा आ जाए कहीं कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे
हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज़ गंडों में फलीतों पे पलीतों पे आमिलों के पास जाते हैं। जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता। तभी मैं कहता हूँ आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता। ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता है। समझते हो ना? जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा हुआ है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ू, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहा है मैं कंबल को छोड़ू, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहाँ भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहाँ से कहाँ निकल गई। जिन्नात ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मज़ारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए और कहते हैं बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिज़ाइन का आदमी है कि ये मज़ारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मज़ार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर ला के उसको स्क्रू टाइट करते हैं। फिर वो कहता है यार बाबा के मज़ार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहाँ रस ज़्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएँ वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती है ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों? शैतान को पता होता है कि इस बच्चे की माँ का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियाँ मार मार के रुलाता है। फिर माँ कहती है मेरे बच्चे को लगी है नज़र, और नज़र का हल जो सुन्नत ने बताया है भाई, आऊज़ भी कलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो माँ क्या करती है, वो मिर्चें जलाती है कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा थोड़े दिन में चीखें मारता है। फिर माँ फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया, मेरे बच्चे को में मिर्चें जल रही हैं। मैंने कहा मैं सारी दुनिया में बयान कर रहा हूँ। घर वालों ने कहा नहीं ठीक हो जाता है इससे। मैंने कहा खराब ही इसी से हो रहा है, छोड़ दो, रोने दो, चीखने दो। शैतान मायूस होकर अपनी फाइलें लपेट के चला जाएगा। जब शैतान देखता है ना यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो शैतान एक ही बच्चे पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है यार किसी और को जाके चुटकी मारो, इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मज़ारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे, छोड़ दे मज़ारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद ब खुद ठीक हो। ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा। हम एक गाँव में गए, वहाँ सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहाँ एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग, वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या हैं? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मग्गर डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं कर रहे। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन कितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद ख़त्म ना करो। बाकी एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूँ रख लो। हमने हाथ यूँ रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफ़ा खुद थोड़ा सा मूव करो, हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ।
बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात यह है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे हैं ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। अब वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी ये समझो कि नाराज हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है, और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूँ। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहाँ लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहाँ से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहाँ हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तजुर्बात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसे भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं, उन्हीं पे। जो कहते तेरे बाप में दम है तो ताबीज ला के रख दे, कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूँ, अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई, और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम देखो ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था जबा से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या कर दें, मुझे यूं कर दें। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया हुआ। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं, इतना काफ़ी है। इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो जिन्नात से हिफाजत नहीं होगी। और जिंदगी में जो लोग आमिल के पास जाते हैं, चाहे देवबंदी आमिल हो, रायबंड का मुकीम हो, बिनोरी टाउन का हो, जामिया रशीद का हो, दारुल कुरंगी का हो, जामिया फारूकिया का हो, जामिया अशरफिया का हो, या बरेलवी आलिम हो, शिया हो आमिल, आलिम नहीं शिया आमिल हो, बरेलवी हो, हाजी हो, हरमैन के इमाम का इलाज करा के भी आया, वो कभी इन लोगों को लिफ्ट कराने की कोशिश बोलो मत करो। ये ऐसी खारदार झाड़ियां हैं, जो इसमें फंसा वो हमेशा के लिए बर्बाद। तो जो कुछ हो रहा है ना, अगर जिन आ भी रहा है, बस ये सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और कोई हल नहीं है इसका, समझते हो। नहीं इलाज हो रहा तो सब्र करो, सब्र से ही भागेगा जिन। क्योंकि जिन जब देखता है, देखो बचपन में हम किसी तालिब इल्म को छेड़ते थे ना, वो छिड़ता था तो छेड़ते थे, नहीं छिड़ता था तो नहीं छेड़ते यार। तो जिन भी कहते हैं जब ये छिड़ ही नहीं रहा, इसको तंग कर रहा हूँ, चलो भाई पतली गली से यहाँ से निकलो। और जब देखते हैं ना टेंशन ले रहा है, कभी उधर इलाज, कभी उधर इलाज, कभी वो आमिल, कभी वो आमिल, फिर जिन कहता है भाई ये जगह बेहतरीन सूटेबल है, यहाँ अगर मुझे किराया दे के भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। तो बीवी पे जिन आए तो खुद ही निपटेगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई जल्दी से, बस 2 मिनट में बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब जिन्नात की एक टोली गुजर रही थी ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए सुना। इतना खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये तो वही कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, और ये तो तौहीद की दावत दे रहा है। तो तौहीद की दावत का सुन के जिन्नात खुश हो गए। इससे पता चलता है तौहीद इंसानी फितरत है। जो भी तौहीद का सुनता है दिल उसका बाग बाग, और अगर दिल तौहीद सुन के बाग बाग नहीं हो रहा, इसका मतलब फितरत क्या हो गई है, चेंज। जैसे कोई मर्द 4 शादी करे ना करे, सुन के खुश तो होता है ना,
लेकिन अगर कोई मर्द 4 शादियों का तस्करा सुन के ही गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। करे ना करे वो अलग मसला है। टॉपिक ऐसा है कि बूढ़े भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, फिर कहते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, लेकिन होते खुश हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई, अल्लाह की तौहीद इंसान की फितरत है। वो जब सुनता है मेरा एक खुदा है, मेरा माबूद एक है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, औलाद भी वही देगा, रोजगार में बरकत भी वही देगा, सारी बिगड़ियां वही बनाएगा, तो इंसान की फितरत है कि वो खुश होता है, बशर्ते कि वो इंसान फितरत पर हो। और अगर उसका दिल तंग हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फितरत बोलो चेंज हो गई। अब ये 2-3 आयतें और पढ़ लेता हूं मैं। तो बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पे खत्म हो जाएगी। फीलिंग ही नहीं है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है, ही वाली है। पैदा क्या हुआ था, फीलिंग क्या रखे, पैदा इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम, कुत्ता मान लेंगे हम उसको? हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है, इसका इलाज करा भाई। गोरा कहते हैं इलाज कराने की जरूरत नहीं है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं, फीलिंग शी वाली हैं, तो शी समझा जाएगा आपको। अगर आप शी हैं, फीलिंग ही वाली हैं, तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंसान हैं, फीलिंग गधे वाली हैं, तो गधा समझ लेंगे हम उसको? क्या हो गया भाई, नहीं समझेंगे भाई। खाली फीलिंग से थोड़ी होता है यार, तो फीलिंग ही खराब हो गई है उसकी। तभी मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लिया करो ना। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको, ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने एक न्यूटन से बहुत कुछ सीखेगा, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीखा है। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज को समझते हैं उसके अपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूं, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूं ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में? ठंडे के मुकाबले में। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में? गर्म। वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 केजी हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 केजी इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना है 10 केजी। वरना केजी क्या है, खुद क्या है वो? मीटर। हम कहते हैं एक स्टिक है जो किसी जगह रखी हुई है, पता नहीं लंदन में अमेरिका में कहां, वो फर्ज की हुई है कि ये 1 मीटर होगी। तो हर चीज को मूवमेंट क्या है, एक चीज तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो भाई तेज जो चल रही है वो उसके मुकाबले में तेज कहेंगे जो उसकी निस्बत आहिस्ता चल रही है। हरकत खुद क्या? देखो हम यहां साकिन हैं, आराम से बैठे हुए, लेकिन हम बैठे हुए नहीं हैं। जमीन तो घूम रही है, तो हम बैठे हुए कहां से हैं? हम भी तो जमीन के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे? लेकिन हम अपने आप को साकिन कहते हैं। वजह उसकी है कि आपके मुकाबले में ना, मैं आपके मुकाबले में एक जगह टिका हुआ, आप मेरे मुकाबले में एक जगह टिके हुए। लेकिन अगर हम दूसरे सैयारों से मुकाबला करना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी टिका हुआ नहीं है। 1 सेकंड में 6-7 किलोमीटर हम, अब जो मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं। हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना, मर्द और औरत के, मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द नहीं होता। इसी वजह से मर्द को अपने मर्द होने का एहसास शादी के बाद होता है, जब उसकी बीवी आती है, कंपेयर करता है ना फिर वो। और औरत को अपने औरत होने का पूरा एहसास कब होता है? जब वो किसी की बीवी, जब जोड़ा बनेगा तो मर्द बनेगा ना, औरत बनेगी। तो ये इतनी जरूरी चीज है निकाह करना। अगर आप जवान हो गए और आप निकाह नहीं कर रहे हैं, मैं हल्फिया बोलता हूं, इस बात का पूरा इम्कान है आपकी फीलिंग चेंज हो जाए, पूरा इम्कान है। क्योंकि आप कंपेयर अपने आप को, आपकी कोई दुल्हन ही नहीं होती, आपको जो अपने जैसे मिल रहे हैं और आप गलत राह पे चल पड़े, तो आदमी होते हुए भी आपको औरत होने का एहसास हो सकता है। कोई होमोसेक्सुअलिटी का आदी आदमी हो, उससे पाला पड़ गया है, तो वो तो सारा मामला ही, फितरत ही बर्बाद हो जाएगी। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ यही तो हुआ था। वो लड़कों से बदफेली की आदत हो गई उनको, क्योंकि बीवी शादी की नहीं उन्होंने, शादियां देर से करते थे। तो जब लड़कों की आदत हो गई तो उनकी फीलिंग क्या हो गई? चेंज। तो उन्होंने कहा हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है, कि औरत में दिलचस्पी तो मर्दों को होती है ना, और मर्दों में दिलचस्पी औरत को होती है। तो जब औरत में औरत पना खत्म, मर्द में मर्द पना खत्म, तो फीलिंग क्या हो गई? चेंज। तो इसलिए मैं कहता हूं बर वक्त शादी कर लो, बालिग होते ही। उससे आपको अपने ही होने की फीलिंग क्या हो जाएंगी? बोलो ना, बढ़ जाएंगी। खत्म, मुझे कहां से आवाज खत्म हो जाए। आपको अपने ही से मुराद ही होने का एहसास क्या होगा?
बढ़ जाएगा, और लड़की को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ही होने का एहसास क्या हो जाएगा, डबल। तीसरी कर ली तो ही होने का एहसास 3 गुना बढ़ जाएगा, और अगर चौथी भी कर ली तो ही आपको लगेगा मैं ही दुनिया में अकेला मर्द पैदा हुआ हूं, बाकी सारे क्या हैं, अजीब से है। और वाकई मर्दानगी का एहसास बढ़ता है इंसान को, वाकई बढ़ता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना 4 शादियों के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे तो जो है ना वो जो नहीं होते भाई। आपको मर्दानगी का एहसास कम होने के बजाय जिन कौमों में 4 शादियों का रिवाज है, 2-2 3-3 बीवियों का रिवाज है, वो 90-90 साल तक जवान रहते हैं वो लोग। आप जाके देख लो, अरबों में देख लो, सिंध में ऐसे लोग हैं, बडेरों में आदत उनको, यानी उनका रिवाज है, तो वो भी 70 साल 80 साल। तो ये फीलिंग जो गोरों का तो नेचर से बगावत करके ना, उनकी तो फीलिंग की ऐसी की तैसी हो गई। अब वो कोई ही है तो कार्ड में शी लिखवा रहा है, जाके शी है तो कार्ड में क्या लिखवा रही है, ही लिखवा रही है। जो सच्ची बुच्ची के बीच के थे वो कंफ्यूज हैं, कुछ सच्ची बुच्ची के भी बीच के होते हैं, वो बेचारे परेशान है कि हमारे हुकूक की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो इस्लाम का शुक्र अदा करो, फितरत पे रखा है इस्लाम ने, इंसान का बच्चा बन के रहता है। अच्छा भाई, बयान सुनता हूँ, मुझे आपके बयान से बहुत सी मालूमात मिलती है। मैंने आपसे मोहब्बत और बहुत अकीदत, आज पहली बार आपकी मैंने मुसाफा पर नहीं, इधर ही आके मुसाफा कर लो मेरे भाई। कहाँ हो, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, कितनी हो गई, सेल्फी ले लो भाई जल्दी से, सेल्फी लो जल्दी से। माशाल्लाह देखो इस सेहत में भी जज्बे रखे हुए लोगों ने। फीलिंग है, फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं होती ना, जितनी अच्छी सेहत हो, समझता अपने आप को शी है। और अगर फीलिंग हो ना, हाँ भाई, मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था, मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की है। अच्छा, फटे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए ससुराल की तरफ से और लोगों की, रिश्तेदारों की तरफ से, बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामे तो रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे। हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदी हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया, मैं बिल्कुल बारीक ना, ऐसा बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे यार। जाहिर है जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्तादों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया तुमने। कम बहुत का लफ्ज़ तो नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल की आवाज यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है। 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था, काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की मांग भाई बेहतर, बीच की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी। ईशा में 17 रकतें होती नहीं है, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें, बस यही हैं 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता है बई नकुल्ली अज़ानैनी सलातुन, जब भी 2 अजानें हो, यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इस हदीस की रूह से नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए, तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है, 2 है। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है, 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो, 4 पढ़ लो। लेकिन ये कोई ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो कज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज़ नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए, कह रहे हैं वितर। एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फ़र्ज हैं और बाकी सब गरीबियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाज़त हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन ज़रूरी सबके नज़दीक ही है।
तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक नहीं है, पूरी रात में जब चाहे पढ़ो। हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो। लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आँख खोले ना खोले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो कज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है। हजरत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूं मैं, ताकि वितर कज़ा ना हो। तो जिसको कज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आँख खोले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़ें, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए? 11, 12, 13 बन रही हैं। ये 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहाँ से आ गया? फिर 4 पहले, फिर 4 फर्ज, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ फिर वितर के बाद भी 2, 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नत। तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। अब बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं। गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हुआ, आपके ईशा की 17 रकतें हैं, वो क्या गाएगा? गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी दिन। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नतें मुअक्कदा। और ये सुन्नत मुअक्कदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो। वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो? तो ये 2 सुन्नत मुअक्कदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए उसका। अच्छा भाई ये भी हो गया मुफ्ती साहब, रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या? पीछे अबू या नाना बैठे हुए हों तो ये क्या लिखा हुआ है? ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में, भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइट वे पे कम वक्त जाने ही नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती है। तो मैं तो देखो, रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन 20 दफा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटेगा। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुनाह गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना आप, तो मजबूरी है ना, वो हट नहीं रहा। तो कोई ऐसा कानून तो है नहीं मुल्क में कि मोटरसाइकिल वालों को पुलिस मजबूर करे कि आपने जो फास्ट ट्रैक है उस पर नहीं चलना। तो सारे गधा गाड़ी वाला फास्ट ट्रैक पे चल रहा होता है, लैंड क्रूजर वाला वो वाले ट्रैक पे चल रहा होता है। तो वो अगर गधा गाड़ी वो सही ट्रैक पे चलेगा तो वो गधा गाड़ी आगे वो रास्ता ही नहीं दे रहा होता, और गधे को हटने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो बंदा कहता है फिर मैंने लैंड क्रूजर खरीदी क्यों है अगर मैंने गधे के पीछे ही चलना था। मुफ्ती साहब मैंने सुना सदका सिर्फ लोगों को देते हैं, मस्जिद में नहीं होता है भाई, सदका हर जगह लग जाता है। ज़कात, फितराना, कसम का कफ़ारा, ये चीज़ें मस्जिद में नहीं दी जा सकती। मेरी शादी अब्बू 19 साल में करवा रहे हैं और कुछ होशियार कह रहे हैं कि ऐसे काम मत करो जिससे नज़र लगे, इसका क्या मतलब है? 19 साल तो बेहतरीन उम्र है यार, ख़ानदानी, आज के अब्बा भी ख़ानदानी है जो आपकी शादी करा रहे हैं, बेहतरीन उम्र शादी की। वैसे तो ये भी लेट है, मेडिकल साइंस कहती है 16 साल की जो एज है ना, 16 साल की जो एज, उसमें जो शादी के जज्बात और जरासीम होते हैं वो क़यामत तक दोबारा नहीं लौट। जो 16 साल में जज्बात होते हैं ना, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो उस वक्त जो शादी में अल्लाह ने लज्जत रखी है वो कभी भी नहीं आती दोबारा। अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी। 16 के बाद जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, लेकिन डाउन ही होता है आगे जाकर। उसके बाद फिर बातें रह जाती हैं, जज्बात रह जाते हैं, और बस वो फिर क्या होता है कि एक दौर आता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना इंसान का, जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट। उसके बाद उसको शादी पे बयान भी बुरा लगता है, क्या लेके बैठ जाते हो मुफ्ती साहब, क्या किससे लेके। तो सबसे जो पीक की उम्र है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 16 साल। तो इसलिए फितरत धांधली नहीं करती। अगर फितरत ने उस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात रखे हैं तो इस्लाम तो दीन फितरत है, तो इससे पता चलता है कि शादी की सबसे बेस्ट उम्र भी क्या है। 15 भी उसमें दाखिल है, 15-16 ये दोनों, 15-16 पे ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये बेहतरीन उम्र है। तो ये सबसे बेहतरीन उम्र है। कौन करता है आजकल? अब्बा ही नहीं करने देंगे। अब्बा के चूंकि अब वो टेस्टोस्टेरोन रहे नहीं उनके पास, तो अपना 15-16 साल का जमाना अब्बा
भूल के बैठे हुए, इतने भी जरासीम नहीं रहे कि पुराना जमाना याद रह जाए। ठीक, ऐसा जरासीमों का बेड़ा गर्क हुआ है, इसलिए अप्पा को याद नहीं होता वो जमाना। इसलिए अप्पा फिर वो मिचोर वाली बातें करते, देखो बेचो बेटा एक्चुअली देखो ये एज अभी ऐसे छिछोरी हरकतों की नहीं है, तुम स्टेबल हो जाओ, देखो एक्चुअली तुम ये ऊपर बच्चा क्या क्या गंद में मुंह मार रहा होता है, ये बच्चा ही जानता है, ये अब्बा को नहीं पता होता। अगर बच्चा समझदार हो ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो बाप को चाहिए अपने खर्चे पे शादी करा दे, कोई बात नहीं, बच्चा बुराइयों से बच जाएगा। हाँ अगर समझदार नहीं है और सुस्त है, काहिल है, तो फिर ना कराए, फिर मैं मना करता हूँ। जाओ हमारी दुकान पर जब कारीगर नहीं होता तो मेरे ताया और अब्बू दोनों मिलकर उनकी गलतियां बताते हुए मुझे समझाते हैं, इसको नहीं ऐसे करने हैं, ये काम सही नहीं कर रहा, और कभी कभार सबके सामने उनको और मुझे दोनों को समझाते हैं। तो जब वो नहीं हो और उनकी गलतियां बताते हुए समझाए तो गीबत तो नहीं, गीबत नहीं होती है। कारीगर सही काम नहीं कर रहा तो आपको समझाना कि ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको यूँ समझाओ, तो ये गीबत थोड़ी है, तो ज़रूरत है भाई, क्या नहीं समझाए क्या। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरी शादी है कुछ महीनों में इंशाअल्लाह, आपके बयानात का असर है और मेरी उम्र 19 साल है और आप निकाह पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ वलीद का नंबर लिखा हुआ है, उसको फ़ोन करो, अगर मैं अवेलेबल हुआ, सफ़र ना हुआ तो पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। कंधे से कंधा मिलाना जमात में लाजिम है, जबकि बराबर वाला साइड में हो जाए तो बराबर वाले को खींच के अपने साथ मिलाओ। हाँ ये हदीस में हुक्म है इसका। मैं वही हूँ जो पिछले इतवार को आया था, मेरा नाम शहजाद, मैं आपसे खुला के बारे में फतवे के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा था सवाल जमा कराने का, भाई आपको जब मैंने सवाल जमा कराने का कहा था मेरे भाई, आप करवा दें जमा, ये बहुत लंबा सवाल है, मैं पढ़ूंगा तो पर्सनल मसला है किसी का, तो सबको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सवाल आप यहाँ जमा करा दें दारुल इफ्ता में ना जो हमारा, तो मैं उसको पूरा तफसील से पढ़ के जवाब लिख दूंगा इंशाअल्लाह। ये सवाल भी उसी के साथ जमा करा दें बेशक। मसला दरपेश ये है कि मेरे को एक बंदा मिला है, तेरे को एक बंदा मिला है, वो कहता है कि मेरे पास 2 लाख लगाओ, माहाना 25 दूंगा, ये तो जायज़ ही नहीं है और वैसे भी नहीं देगा। बंदे ऐसे हर एक को मिलते हैं जो हमें इतने पैसे दे दो, इतने दूंगा, कोई भी नहीं देता, दिमाग में रखना। तो मैंने उलमा के बयान सुनकर पैंट पहनना छोड़ दी, मेरे घर वाले और बेगम कहते हैं कि पहना करो, गुनाह थोड़ी है, जायज़ है, बेहतर है कि ना पहने, अपने कौमी लिबास को जो मुसलमानों का ढीला ढाला लिबास है उसको तरजीह दें। बेगम के सामने पहन लिया करें कभी कभार, बेगम थोड़ा हैंडसम समझेगी, आपको स्मार्ट समझेगी। मैंने जब मखलूत माहौल और पर्दे की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम मौलवी अब तक तंग नज़र ही क्यों ना हो, इससे आगे भी और भी हैं। जी हाँ, हम ऐसे अंग्रेज़ों की तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ये तो पर्दे और इसकी बात करते हैं तो कहते हैं हम तंग नज़र हो, तो गोरों ने यही तंग नज़री ख़त्म करते करते बाप लेस सोसाइटी बना दी है। यूरोप में यही तहरीकें हुई थी कि तंग नज़री तरक्की करनी है, हालांकि पर्दे का तरक्की से क्या ताल्लुक़ है भाई। अगर वो कि लड़की पर्दा करके यूनिवर्सिटी चली जाती है तो क्या नहीं पढ़ सकती, वो कान तो खुले हुए होते, कानों से आवाज़ तो आ रही होती है, वाइट बोर्ड भी आंखों से देख रही होती है वो, और घर आके स्टडी कर लेगी आराम से, या लड़का भी नज़र की हिफाजत करके पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो गोरे से वो चीज़ जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो तो ले नहीं रहे, वो तो यूनिवर्सिटियों में जो हमारा हाल है सबको पता है, जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए वो ले रहे हैं। तो गोरों में भी यही हुआ, ये दकियानूसी पर्दा, उसका फिर हर अगली नस्ल पहले से ज़्यादा बेहुदा थी, क्योंकि जब आप एक बैरियर ख़त्म कर देते हैं ना हया का, तो थोड़ी सी हया रहती है, अगली नस्ल एक स्टेप आगे, उससे अगली नस्ल एक स्टेप आगे। अब गोरा एक ऐसे स्टेप पे खड़ा हो गया है कि मैंने यूरोप में वो गलियां देखी हैं। एक दफ़ा हम गुजरते हुए जा रहे थे तो अजीब ही माहौल था, मैंने हैरान हो गई क्या है, लड़के ही लड़के, लड़की लड़के। हमने कहा ये क्या इज्तिमा हो रहा है, पता चला ये सारे गेयों की वो है। ऐसा लग रहा था अल्लाह का कहीं आज़ाब ना आ जाए। हमने कहा भाई स्पीड पकड़ो यहाँ से, तो सारे मर्द ही मर्द। तो क्या ये हया ख़त्म होते होते वो, अब उनको समझाओ ना, ये लड़का लड़के से क्यों कह रहे हैं यार, तो ये तुम्हारी घटिया सोच ख़त्म, वो हमें ये कहेंगे घटिया सोच ख़त्म नहीं होगी। कितना गंदा मंजर है यार, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। तो दाढ़ी वाले, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं उन्होंने, वो तो कहते हुए भी डर लग रहा है अल्लाह के अजाब से कि ऐसी चीज़ें तो बयान में भी नहीं कहनी चाहिए, मुंह से निकल गई बस मेरे। तो दाढ़ी वाला आदमी है और वो शी बना हुआ है, समझ रहे हो कि घिन्नी आएगी यार, तो कोई लेवल है तुम्हारा यार। तो ये हो गया उनका ब्रॉड माइंडेड बन बन के। और फिर वो जो जिना वलद जिना बच्चे, तो फैमिली सिस्टम खत्म, और अब्बा मार्केट से शॉर्ट, ब्रॉड माइंडेड। हमारे यहाँ कोई रिश्ता लेने के लिए आए, आपकी बेटी के लिए कोई बंदा आया, आपने कहा आपके अब्बा क्या काम करते हैं, वो कहता है मेरे बाप है ही नहीं। आप धक्के देके घर से निकालोगे यार, कोई इंसान का बच्चा, तो कैसे मुंह उठा के आ गया, ऐसा करोगे ना यार। तुम्हारे वालिद कौन है, क्या ना मैं, मेरे वालिद, हम लोग क्या वालिद नहीं होते।
आप समझो कि शायद इंतकाल कर गए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, फोन पे बात करा दो। नहीं अंकल, हम पता नहीं कौन है मेरे अब्बा, क्योंकि ये घटिया सोच, वो यही बात करेगा जो ऊपर से भी लिखे। नहीं ये तुम लोग के, मैं इतने इतने तुम लोग के दिमाग हैं, अब्बा क्या, मैं हूं आपके सामने, देखो। तो गोरों के ऐसा ही है, गोरा जब आता है ना कहीं रिश्ता लेने के लिए, वो तो आता ही नहीं है ना, उनको तो ये सेटअप भी खत्म हुआ, तो कहते हैं घटियापन है, रिश्ता लेने जा रहे हैं, मिठाई के डब्बे, सब क्या फजूल किस्म की चीजें, तो इसको दकियानूसी समझते हैं। तो उनसे जब वो आएगा आपके यहाँ, तो आप उनसे पूछेंगे तुम्हारे अब्बा हैं, तो कहने हम लोग क्या नहीं होते। किसी के यहाँ होते भी हैं, किसी के गोरों में बहुत सौ के होते भी हैं, वो दकियानूस समझे जाते हैं। जिनके यहाँ होते हैं, जिनके यहाँ नहीं होते वो ब्रॉड माइंडेड हैं, वो है जो इंसानियत के असल मसाइल पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड माइंडेड जो कहते हैं ना, ये मौलवियों की बातें हैं, तो मौलवी है जिसकी वजह से तुम्हारी ब्रेकें हैं थोड़ी सी। अगर ये मौलवी मार्केट से शॉर्ट हो गए ना, तो अब्बा मार्केट से क्या होगा, शॉर्ट होगा। और जिनके अब्बा हैं उनका ठिकाना ओल्ड हाउस होगा, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो मौलवी तुम्हें बता रहा है बाप के कदमों में जन्नत तलाश करो। मौलवी सोसाइटी से गया तो बाप के कदमों वदम तो गए, ओल्ड हाउस है उसका ठिकाना बाप का। अच्छा भाई बहुत यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है ना। एयर होस्टेस के साथ तस्वीर ली आपकी, आप इसकी जितनी भी तावीलात पेश करें गलत है ये अमल। खुलेआम उस खातून ने ली है, मैंने नहीं ली है। किसी भी खातून के साथ बंद कमरे में तन्हाई हराम और नाजायज़ है। ओपनली अगर कोई खातून आपसे मिलने के लिए आ रही है तो इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, उससे मुसाफा करना बिला हाइल या बंद कमरे में उससे मिलना ये नाजायज़ है। तो इसलिए अगर कोई खातून आप बैठे में खुले मजमे में आपसे आके मिलती है तो इसमें उसको तो गुनाह मिलेगा कि वो बेपर्दा होके क्यों आई है, उसको तो गुनाह मिलेगा। तो मर्द के लिए इसमें कोई नाजायज़ हराम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बदगुमानी का मौका भी नहीं है ना। या तो मैं कहीं अंदर कहीं चुपके से जाके उससे मिल रहा होता तो फिर आप कहते हैं आपकी क्या लगती है। तो बंद कमरे में बदगुमानी का मौका होता है। खुलेआम जब कोई मिल रहा है तो बदगुमानी का मौका, क्योंकि कोई किसी ने कोई बुराई करनी होती तो ओपनली थोड़ी मिलता है उससे। बाकी दूसरी बात यह है कि इस जमाने में आप कह सकते हैं कि मैयार बहुत ऊंचा रखें, मैयार आप ऊंचा रखें। तो देखो ये हमारे उलमा एक मिसाल देते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब ठीक है, लेकिन उसको तंबीह करने के लिए आपको उसके को सेल्फी नहीं देनी चाहिए थी। आप ये